हमारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी हो जाती। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एक है, अब इस नासमझी में पड़ने की जरूरत नहीं। 50 साल हमने काफी भुगतान किया उस नासमझी का। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इसको भी दोहराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई भाइयों के कारण हमने बहुत नुकसान सह लिया। बल्कि सच तो ये है कि जितना हमने जोर दिया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उसी जोर ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवाने का आधार रखा। क्योंकि दो भाई जब पक्के भाई हों और लड़े, और लड़ने के बाद कोई उपाय ना हो, तो बंटवारे के सिवाय कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं रह जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने समझाया हिंदुस्तान को कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उन्होंने बंटवारे की नींव रख दी। क्योंकि अगर भाई आखिर में न मिल सके तो फिर उपाय एक ही है कि बांट लो। कभी कोई देश बटा नहीं था इस तरह, क्योंकि कभी किसी देश में भाई भाई होने की 50 साल तक नासमझी नहीं दोहराई गई। हिंदू मुसलमान का भाई भाई होना हिंदुस्तान पाकिस्तान का आधार बना। क्योंकि जब भाई आखिर में लड़ते हैं, और ध्यान रहे, भाइयों से ज्यादा खतरनाक ढंग से कोई भी नहीं लड़ सकता। जब दो भाई लड़ते हैं तो बहुत खतरनाक ढंग से लड़ते हैं। भाइयों से खतरनाक कोई भी नहीं लड़ सकता। इसलिए हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाने में खतरा है कि वो खतरनाक ढंग से लड़ भी सकते हैं। और जब दो भाई लड़ते हैं तो आखिर में बंटवारा हो जाता है। और क्या उपाय? हिंदुस्तान बटा। जिन्होंने भाई भाई कह के समझाया, उन्होंने देश को बंटवाया। अब आगे ये कहने की जरूरत नहीं। असल में ये जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई? ये जरूरत इसलिए पड़ती है कि पहले हम स्वीकार कर लेते हैं कि एक हिंदू है और एक मुसलमान। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उपद्रव बंद न होंगे, ये सांप्रदायिक जहर समाप्त न होगा। इस देश के सामने बड़े से बड़ा जीता सवाल सांप्रदायिक जहर का है, सांप्रदायिकता का है। ये समाप्त न होगा। ये समाप्त एक ही तरह से होगा कि हम लेबल अलग कर दें, और जो लोग बुद्धिमान हैं वो कह दें कि हम सिर्फ आदमी हैं, अब हमें हिंदू और मुसलमान होने से कोई वास्ता न रहा। अभी आपने यहां सब कुछ देखा, लेकिन कितनों के मन में ये ख्याल आया कि अब हम हिंदू और मुसलमान होना बंद कर दें? नहीं, किसी को ख्याल नहीं आया। वो ख्याल नहीं आता हमें यही ख्याल आता है कि गलत हिंदू ये काम कर रहे हैं, गलत मुसलमान ये काम कर रहे हैं। हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि मुसलमान होना हिंदू होने के भीतर ही ये बीज छुपे हैं कि ये आता रहेगा। अगर आपको पता ना हो कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो आप किससे लड़ने जा सकते हैं? मैं भी एक ट्रेन में सवार हुआ, कुछ मित्र छोड़ने आए थे। उसी बगल के मेरे कंपार्टमेंट में एक सज्जन थे। उन्होंने सोचा कोई महात्मा होंगे। जैसे ही मैं डब्बे के भीतर गया, उन्होंने पैर पड़े और कहा, महात्मा जी आपसे सत्संग करना चाहता हूं। मैंने कहा, पहली तो बात ये, मैं कोई महात्मा नहीं हूं। महात्माओं ने इतना नुकसान पहुंचाया, आप कोई भला आदमी महात्मा नहीं हो सकता। तो आपने गलती से पैर पड़ लिए, अगर किसी तरकीब से वापस ले सकते हो तो वापस ले लें। उन्होंने कहा, क्या आप महात्मा नहीं है? कम से कम आप हिंदू तो हैं? मैंने कहा कि हिंदू भी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ आदमी हूं। उनका क्या मतलब आपका, आप हिंदू नहीं हैं? वो इतनी बेचैन हो गए क्योंकि पता नहीं किसके पैर छू लिए, मुसलमान हो, ईसाई हो, पता नहीं कौन हो। अब लेकिन पैर छू लिए तो वापस लौटाने का उपाय नहीं। अब क्या करेंगे? मैंने कहा, कोई तरह वापस ले सकते हो तो ले ले, हाथ धो सकते हो तो धो ले, साबुन मैं दिए देता हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ये बात नहीं, लेकिन आप कौन, मुसलमान हो, ईसाई है, कौन है? मैंने कहा, अगर मैं कोई ना हूं तो क्या मुझे होने का हक नहीं? नहीं, उनका हक की कोई बात नहीं। मैंने कहा, बैठिए, आप कहते थे सत्संग करेंगे, सत्संग हो। उन्होंने कहा, नहीं मैं सुबह मिलूंगा। मैंने कहा, आप बैठे, पर वो इतने बेचैन हो गए हैं क्योंकि उस आदमी के साथ कैसे बैठे जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है। हम उस आदमी से संबंध कैसे जोड़ें, दोस्ती कैसे बनाएं, दुश्मनी कैसे बनाएं? अगर मैं हिंदू होता तो दोस्ती बन जाती, अगर मैं मुसलमान होता तो दुश्मनी बन जाती। लेकिन अगर मैं निपट आदमी हूं तो संबंध कैसे बनाएं? दो आदमी के बीच संबंध नहीं हो सकता। नहीं, हिंदू हिंदू के बीच संबंध हो सकता है, मुसलमान मुसलमान के बीच हो सकता है। और ये भी वहीं जहां के हिंदू मुसलमान, जब यहां अहमदाबाद में दंगा चलता था तो मैं कश्मीर में था, पहलगांव में। पहलगांव तो मुसलमानों की बस्ती, हिंदू तो एक आध दो घर होंगे। जो आदमी मेरा खाना बनाता था, उससे मैंने पूछा कि तू मुसलमान है ना? उसने कहा, मैं मुसलमान नहीं, वो जो आपके कपड़े धोता है वो मुसलमान है, मैं तो सुन्नी हूं। कई बड़ा मुश्किल काम, तू सुन्नी है, मुसलमान है? उसने कहा कि नहीं, सिया मुसलमान होते हैं, हम सुन्नी।
उस गांव में शिया और सुन्नियों में झगड़ा है तो दोनों एक ही लेबल लगाने को तैयार नहीं। झगड़ा है शिया सुन्नी में तो दोनों कैसे मुसलमान हो सकते? सुन्नी सुन्नी है, शिया शिया है, दोनों के बीच झगड़ा है, तनाव है। शिया सुन्नी के बीच झगड़ा है, श्वेतांबर दिगंबर के बीच झगड़ा है, ब्राह्मण शूद्र के बीच झगड़ा है, फिर ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच भी फिरके हैं और उनके बीच झगड़ा है। क्या हम लेबलों से कभी मुक्त ना हो सकेंगे? आदमी कभी आदमी ना हो सकेगा। समस्या यह है कि आदमी आदमी होकर ही ठीक हो सकता है, और हम जो समाधान खोजते हैं वो कुछ ऐसे खोजते हैं कि उनसे आदमी कभी आदमी नहीं हो पाता। वो हिंदू हो जाता, मुसलमान हो जाता, ईसाई हो जाता, और झगड़े के बीज आरोपित कर दिए जाते। इस देश को अगर भविष्य की तरफ उन्मुख होना हो तो अतीत से दी गई इन बीमारियों से छुटकारा पाना होगा। आदमी होगा भविष्य में, ये निर्णय लेना होगा। और जो बाप अपने बेटे को हिंदू बना रहा है वो दुश्मन है अपने बेटे का, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी की छाती में छुरा भोंकने के लिए तैयार करवा रहा है। और जो बाप अपने बेटे को मुसलमान बना रहा है वो भी खतरनाक बाप है। वो या तो अपने बेटे की छाती में छुरा भुकवाएगा या अपने बेटे से किसी की छाती में छुरा भुकवाएगा। लेकिन अब अगर बाप थोड़े समझदार हो तो अपने बेटे को सिर्फ आदमी बनाना चाहिए। 50 साल बाद इस देश में आदमी हो, हिंदू मुसलमान खोजे से न मिले, ये निर्णय हमें लेना पड़ेगा। अन्यथा हम सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं हो सकते। न खान अब्दुल गफ्फार खान मुक्त कर सकते हैं, न महात्मा गांधी मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी जड़ की बीमारी को वे स्वीकार करते हैं। एक हिंदू है, एक पक्का हिंदू, एक पक्के मुसलमान। वे बुनियादी जड़ को इंकार नहीं करते। वे ये नहीं कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर, हिंदू और मुसलमान बेहूदगियां हैं, एब्सर्डिटी से। भगवान का कोई मंदिर हो सकता है कि कोई मस्जिद हो सकती है? भगवान अगर है तो इस पूरे जगत में है, और हर जगह मंदिर है और हर जगह मस्जिद है। और जिससे प्रार्थना करना आता है वो किसी वृक्ष के नीचे और किसी नदी के तट पर अपने घर की छत पर भी मंदिर बना ले सकता है। कहीं अलग मंदिरों की अब जरूरत नहीं। अलग मंदिर बहुत महंगे पड़ गए, बहुत महंगा सौदा सिद्ध हुआ है। अब नहीं मंदिर चाहिए, अब नहीं भगवान की मूर्तियां चाहिए, अब नहीं मस्जिद चाहिए, अब इनसे छुटकारा चाहिए। अब सिर्फ आदमी चाहिए, और ऐसा आदमी चाहिए अगर हम पैदा नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी समस्याओं का हल न खोज पाएंगे।